Hello students, welcome back to the class. Last time I explained electric flux in detail, but today I am going to start Gauss theorem, Gauss's theorem, or we can say Gauss's law. But before discussing Gauss theorem or Gauss's law, you must keep in mind the points which are necessary for applying Gauss's theorem. ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? सम पॉइंट्स कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है Gauss theorem is applicable. Gauss theorem is applicable only on three-dimensional shaped bodies like 3D bodies like spheres, cylinders, cube, etc. Okay. 3D spheres by 3D बॉडी आ गई लाइक ये आ गया आपके पास सफेयर. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है. लाइक आपके पास आ गया सिलेंडर, इट इज़ ऑल्सो 3 डायमेंशनल. एंड हम ले लेते हैं क्यूब. ठीक है, ये आ गया क्यूब. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है टू स्टडी दिस we have to draw Gaussian surface. ठीक है, तो Gaussian surface कैसे ड्रॉ होती है? देखिए, जैसे आपके पास मैं ले लेती हूँ एक वायर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, जो वायर की शेप है वो कैसी शेप है? मतलब इस वायर के ऊपर हम कौन सी जो सरफेस है, कौन सी जो 3 डायमेंशनल सरफेस है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये वायर है, ये इसकी शक्ल कैसी लग रही है कि जैसे सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की ऐसे ही होती है ना, लेंथ में होता है सिलेंडर, लेंथ आएगी ना उसकी. तो हम यहाँ पर जब यहाँ इसकी साइड्स पे जब हम सफेयर बना लेंगे, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी. ठीक है, तो मतलब ये जो हमने ड्रा की हैं इस वायर के ऊपर की हेल्प से, दीज आर गॉसियन सरफेस. कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस. ठीक है, अब हम ले लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज. दिस इज पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज में जो आपकी गॉसियन सरफेस आएगी दैट विल बी इन स्फेरिकल शेप. ये आ गया सफेयर. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस. गॉस थ्योरम को, गॉसिस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए था किसका? गॉसियन सरफेस का. टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस. ठीक, थर्ड पॉइंट आ गया कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स दैट इज चार्ज एंड परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो 2 फैक्टर्स के ऊपर. फ्लक्स किसके बराबर होता है? ई डॉट डी एस. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज एंड परमिटिविटी के ऊपर. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी. ओके, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस विच इज फर्दर इक्वल टू किसके बराबर है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसके ऊपर डिपेंड हुए ये? चार्ज और परमिटिविटी के ऊपर. ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि जो टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल, टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज जीरो. वो कैसे? आपको पता है कि डाइपोल जो है वो पेयर है लाइक एंड अनलाइक चार्जेस का, जिसको हम सेपरेट करते हैं बाय सम डिस्टेंस. हम ले लेते हैं 2a. ठीक, अब क्या है? अब जो फ्लक्स है दैट इज टोटल चार्ज जो एनक्लोज होता है किसी सरफेस में. चार्ज इज टोटल चार्ज. और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, कि जब हम इसका सम करेंगे चार्जेस का तो क्या आएगा? माइनस क्यू प्लस क्यू. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा. तो इस यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो टोटल फ्लक्स है ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज 0. क्लियर सबको? ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट इज गॉसिस थ्योरम? गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ.
ठीक है बच्चे। तो व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल, it states that surface integral of electric field intensity for EFI for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within the surface, ठीक है। It states that surface integral of electric field intensity for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within the surface। तो क्या आएगा, as per the statement, ये आपके पास है एक स्फीयर, ये सरफेस आ गई, ठीक है। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा क्या आ गया, क्यू, ठीक। तो अब जो हमारा एज पर स्टेटमेंट जो हमारी यहाँ से निकलेगा मैथमेटिकल, कि इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी कैन से टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, 1 upon epsilon naught टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, मतलब टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, 1 upon epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। और जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1 upon epsilon naught टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक। कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric field intensity for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught time the charge enclosed within the surface, or we can say total flux is equal to 1 upon epsilon naught time the charge enclosed. This is the statement of Gauss's theorem, ठीक। अब हम इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ कैसे लेंगे, प्रूफ ऑफ Gauss's लॉ फ्रॉम हम ले लेते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। इसका जो हम लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉसेस कूलम्स लॉ, ठीक है। हम क्या लेते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं जिसने चार्ज क्यू को इनक्लोज किया हुआ है, रेडियस इसका आ गया आर, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो ऐसे आएगी इस डायरेक्शन में। अब इस पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या होगा, देखो आप हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर सपोज करो मेरे पास एक स्फीयर है, ये पेन है, इसके ऊपर एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर, ऐसे किसी भी पॉइंट पे ऐसे आएगा परपेंडिकुलर आएगा ना, दिस इज ऑन स्फीयर, ठीक। तो ये मेरा क्या आ रहा है ऐसे, तो मैं ले लेती हूँ जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। ये एरिया वेक्टर आ गया आपका एन कैप। अब जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये हम इधर ले लेते हैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया हमने डी एस, पूरा एस था, स्मॉल एरिया एलिमेंट आ गया डी एस, ठीक। और यहाँ पर जो थीटा आएगा, बिकॉज इनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, ई डॉट डी एस या ले लो, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए जो थीटा आएगा इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आएगा, 0 डिग्री, ठीक। तो आप कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ आप जानते हो कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, ये आपका चार्ज क्यू है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, ठीक। अब जो टू चार्जेस आ गए क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस कौन से हैं, क्यू एंड क्यू नॉट, कूलम्स लॉ पता है ना बच्चे आपको, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना आ गया, r², ठीक। ये आ गया फ्रॉम कूलम्स लॉ। उसके बाद आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसके बराबर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, F अपॉन किसके बराबर होता है बच्चे, F अपॉन क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, F अपॉन क्यू। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास F क्या, क्यू, यहाँ पर हम ले F क्या है आपके पास, F है यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। तो यहाँ से आपको E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, F यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा ये, यहाँ पर आप ले लीजिए चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r² इंटू 1 अपॉन ये वाला क्यू नॉट, ये आ गया क्यू नॉट, ठीक। ये क्यू नॉट और ये क्यू
कैंसिल, क्यू नॉट यहाँ पर आ गया आपके पास 1/4πε0 Q/r²। इसको रखो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो किसके बराबर है, E डॉट डी एस। तो इसको हम जब ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ये आ गया ई डी एस, थीटा क्या है 0, ये आ गया cos 0 डिग्री। ये आ गया ई डी एस cos 0 क्या होता है 1, cos 0 डिग्री किसके बराबर है 1 के, तो ये आ गया ई डी एस। ठीक, तो फाई आ गया आपका, इसको कर लो आप, ई आप ले लो ऐसे, ये आ गया डी एस। तो फाई इज इक्वल टू, ये क्या है टोटल सरफेस आ जाएगी, जो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आएगा। ठीक है, ये क्या है डी एस, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आएगी एस। एस मतलब टोटल एरिया जो होगा वो स्फीयर का, तो वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है 4πr²। ठीक है, आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है दैट इज 4πr²। अब आपके पास ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये दिस इज 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ये वाला, ये क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू आ गई पूरी, और ये आ गया 4πr²। दिस 4π कैंसिल, r² कैंसिल, और फाई आपके पास क्या आ गया Q/ε0। यही आपने प्रूव करना था, गाजीज थ्योरम की यही स्टेटमेंट थी ना, कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे तो आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हो कि हमने क्या किया, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग ए चार्ज, कितना है इसने, कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है q। ठीक है, E एंड डी एस आर, ये सारे एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन दैम इज, जो बन रहा है एंगल वो क्या है 0। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि यार डी एस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये आप खुद लिख सकते हो, बाकी जो मैंने कराया इसको आप देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।